नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। दुनिया के चौधरी बनने वाले अमेरिका को भारत ने एक बार फिर उसकी औकात याद दिला दी है। ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध चल रहा है। आसमान से मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं और इसी बारूद के ढेर के बीच भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सुपर पावर अमेरिका और खुद को एशिया का किंग समझने वाले चीन की बोलती बंद कर दी है। जहां एक तरफ अमेरिका ने दादागिरी दिखाते हुए गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने वाली यूएन की संस्था यानी UNRWA का पूरा पैसा रोक दिया, वहीं भारत ने अमेरिका के इस भारी दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने न सिर्फ गाजा के भूखे प्यासे लोगों की मदद जारी रखी है बल्कि सीधे इजराइल की कट्टर दुश्मन यानी फिलिस्तीन से अपनी तारीफ के ऐसे पुल बंधवा लिए कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा हुआ है। आज बात इसी न्यू इंडिया के उस खौफनाक और बेबाक तेवर की होगी जो न किसी महाशक्ति के आगे झुकता है न रुकता है बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। पूरा मामला जरा गहराई से समझिए। इजराइल ने आरोप लगाया था कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के कुछ कर्मचारी हमास के साथ मिले हुए थे। बस फिर क्या था, इजराइल के एक इशारे पर अमेरिका और उसके चमचे देशों ने तुरंत UNRWA की फंडिंग यानी पैसा रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि गाजा में लाखों बेगुनाह बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग दाने दाने को तरसने लगे, दवाइयों के बिना दम तोड़ने लगे। अमेरिका को लगा कि उसके डर से पूरी दुनिया हाथ पीछे खींच लेगी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम अमेरिका के पिछलग्गू देश नहीं हैं। भारत ने इस भीषण युद्ध के बीच भी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अपना फंड जारी रखा है। सिर्फ किताबी बातें नहीं की बल्कि भारत ने गाजा के लोगों के लिए टनों दवाइयां, जीवन रक्षक मेडिकल किट्स और खाने पीने का सामान सीधे ग्राउंड पर भेजा है। भारत की इसी दिलेरी और इंसानियत को देखकर यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने पूरी दुनिया के सामने भारत का लोहा माना और खुले मन से भारत को सलाम किया है। भारत के इस कदम पर फिलिस्तीन के राजदूत ने भावुक होते हुए दुनिया के सामने कहा, भारत का इतिहास हमेशा से इंसाफ और इंसानियत के साथ खड़े रहने का रहा है। संकट की इस भयानक घड़ी में UNRWA को दी गई भारत की मदद गाजा के लाखों बेगुनाह लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब भारत हमारे साथ खड़ा रहा। It's not only financial support. We believe that this financial support to UNRWA from India side means that there is a strong commitment from the Indian side for the political reason of the existing of UNRWA itself and for the right of the Palestinian people to return and for, of course, the international law at large. So that we highly appreciated this move and not only considering it as just a financial move, but we also take it as an political move and India align itself with the international law. India is not only supporting the two-state solution, India is still supporting even the Palestinian question in the United Nations. And when we talk about United Nations and the Palestinian question, I'm talking about approximately 12 to 14, sometimes the resolution is yearly adopted in the United Nations General Assembly, and India is backing all of these resolutions. India's position in the two-state solution is steadfast, very clear, cluster clear. कई लोग, खासकर हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी, ये सोच रहे होंगे क्या भारत के इस कदम से हमारा
पक्का दोस्त इजराइल नाराज नहीं होगा, क्योंकि इजराइल से हमारी स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और हथियारों की डील जग जाहिर है। तो सुनिए, इसी को कहते हैं मोदी की डिप्लोमेसी और न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम मीडिया के सामने आंख में आंख डालकर जो कहा, उसने कईयों के होश उड़ा दिए। UNRWA recognizes UNRWA recognizes India as its top emerging donor. We have only yesterday at the Palestine Donor Group meeting in Brussels, additionally committed to setting up a specialty hospital, an artificial limb fitment center, and a vocational training institute. विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में भारत की नीति साफ कर दी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हुआ वो एक बर्बर आतंकी हमला था और भारत आतंकवाद के सख्त खिलाफ है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गाजा के आम और बेगुनाह नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। वहां इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पालन होना ही चाहिए। भारत हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन का पक्ष धर रहा है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का संप्रभु देश के रूप में शांति से रहने का पूरा हक है। ये भारत का आज का स्टैंड नहीं है, ये भारत का डीएनए है। याद करिए, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब भी अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था कि रूस से तेल मत खरीदो। तब भी भारत ने अमेरिका को ठेंगे पर रखते हुए और देश के हित के लिए रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा था। आज वही पैटर्न मिडिल ईस्ट में दिख रहा है। जरा चीन को देखिए, जो खुद को अरब देशों का मसीहा बताता है। चीन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब ग्राउंड पर मदद भेजने का और कूटनीतिक स्टैंड लेने का मौका आता है तो बीजिंग दुबक कर बैठ जाता है। वहीं भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उसका इतिहास देखिए, महात्मा गांधी और नेहरू के जमाने से लेकर आज मोदी सरकार तक भारत ने कभी भी फिलिस्तीन के लिए के मानवीय हकों का साथ नहीं छोड़ा। भले ही इजराइल से हमारे रिश्ते कितने भी मजबूत क्यों ना हो। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता है, जिसका मतलब हमारे फैसले दिल्ली में होते हैं, वॉशिंगटन, बीजिंग या लंदन में नहीं। चलिए आपको कुछ कड़वे और ठोस फैक्ट्स बताते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि भारत का ये दांव कितना बड़ा है। भारत इस पूरे मिडिल ईस्ट के बारूद के ढेर पर सबसे सुरक्षित और मजबूत खिलाड़ी है। कैसे भारत इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर ड्रोन्स तक दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इजराइल जानता है कि भारत का साथ उसके लिए कितना जरूरी है। ईरान में भारत चाबहार पोर्ट का संचालन कर रहा है। ये पोर्ट भारत को सीधे सेंट्रल एशिया से और रूस से जोड़ता है। लेकिन ईरान और इजराइल की दुश्मनी के बावजूद दोनों देश भारत का सम्मान करते हैं। यूएई और सऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर है। आईएमईसी कॉरिडोर के जरिए भारत पूरे मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने की तैयारी में। सोचिए, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो इजराइल का भी दोस्त है और ईरान के साथ भी पोर्ट चला रहा है, अरब देशों का भी पार्टनर है और फिलिस्तीन भी संकट में उसे दुआएं दे रहा है। जवाब है सिर्फ और सिर्फ भारत। कहानी का सार बिल्कुल साफ है। ईरान और इजराइल की
इस जंग में पूरी दुनिया गुटों में बंट चुकी है। कोई अमेरिका के खौफ से अपने फैसले बदल रहा है तो कोई चीन की चालबाजी में फंसा है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान इस महायुद्ध के बीच भी सीना तान कर अपनी संप्रभुता का झंडा गाड़ कर खड़ा है। हमारी नीति ना तो प्रो इजराइल है ना प्रो फिलिस्तीन है। हमारी नीति विशुद्ध रूप से प्रो इंडिया और प्रो इंसानियत है। इसे कहते हैं असली ग्लोबल लीडर वाली हैसियत, जो आंख में आंख डालकर सच बोलना जानता है और मुश्किल वक्त में दुनिया का हाथ थामना। क्या आपको भी लगता है कि भारत ने अमेरिका की धौंस को दरकिनार करके और फिलिस्तीन की मदद करके दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा दी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद। देखते रहें जी मीडिया।